हेलो दोस्तों, आज आपका BLI 13 का एग्ज़ाम हुआ था और उस एग्ज़ाम के अंदर 2023 में जून और दिसंबर में जो एग्ज़ाम हुए हैं उसमें से लगभग 15 क्वेश्चन आए हैं। तो इसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए BLI 14 जो कि CILS का चौथा पेपर है, उसके जून 2023 के क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करते हैं ताकि आपको आने वाले कल में जो आपका एग्ज़ाम है उसमें काफ़ी हेल्प मिल सके। इसी की शुरुआत में हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स को लेके है। ए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट कंट्रोल बाय सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन नाउन एज सॉफ्टवेयर। देखो, हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए पेपर लगभग सेम ही होता है। कंप्यूटर में हिंदी इंग्लिश दोनों वर्ड लगभग सेम ही होते हैं। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट ये ना सोचें कि ये इंग्लिश मीडियम में है। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम लगभग सेम ही होगा और दोनों की लैंग्वेज कंप्यूटर में सेम ही होती है। तो मैं हिंदी कर देता हूँ कि एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो निर्देशों के समूह से चलती है उसको सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो इसका आंसर यस मतलब ट्रू है। सेकंड क्वेश्चन है हाइपरलिंक्स आर क्रिएटेड यूजिंग, कि जो हाइपरलिंक्स है वो किसके द्वारा बनाए जाते हैं? वो HTML के द्वारा बनाए जाते हैं। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसकी HTML की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड फोर्थ। क्वेश्चन नंबर थर्ड है वो भी ट्रू फॉल्स को लेके है। उसमें है कि ओनली हार्डवेयर एंड पेरिफेरल्स, कि हार्डवेयर और पेरिफेरल्स मतलब जो वायरिंग होती है आर द टू बेसिक पार्ट ऑफ कंप्यूटर। देखिए, कंप्यूटर का बेसिक पार्ट कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं होता, उसमें सॉफ्टवेयर भी होता है, तब जाके कंप्यूटर बनता है। तो इसमें ओनली 2 पार्ट्स लिखा है, इसलिए ये फॉल्स हो गया। क्वेश्चन नंबर फोर्थ बोलता है HGML एन एग्जाम्पल ऑफ HGML जो है ये आपका सेगमेंट मार्कअप लैंग्वेज है। क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है कि सुपर कंप्यूटर आर आल्सो नॉन पर्सनल कंप्यूटर। देखिए, पर्सनल कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर नहीं होता। पर्सनल कंप्यूटर डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है। सुपर कंप्यूटर बहुत बड़े लेवल पे जो कंप्यूटर काम आते हैं और बहुत उच्च गणनाओं के लिए होते हैं, वो सुपर कंप्यूटर हैं। वो कि आम आदमी की पहुंच से दूर है और काफ़ी महंगे होते हैं। तो पर्सनल कंप्यूटर बड़े सस्ते होते हैं, तो पर्सनल कंप्यूटर नहीं हो सकता, तो इसलिए फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग यू विल यूज़ द क्रिएशन ऑफ ईमेल आईडी। देखो, आपने हर किसी ने ईमेल आईडी बनाई होगी। आप VMU के स्टूडेंट हैं चाहे IGNOU के स्टूडेंट हैं, और आप कोई भी एग्ज़ाम फॉर्म भरते हैं आज की डेट में, उसमें ईमेल आईडी मांगी जाती है। तो ये कहते हैं कि इनमें से आप किसके द्वारा ईमेल आईडी बनाना चाहोगे। अब आप कहोगे कि Gmail से ईमेल आईडी बना सकते हैं। देखो, Gmail इज कॉमन है, Yahoo मेल से भी आप बना सकते हो, पर फिर यूट्यूब से आप मेल आईडी नहीं बना सकते। यूट्यूब आपका Web.20 पे बेस्ड है, मतलब आप इसमें चैनल तो खोल सकते हैं। फेसबुक आप वीडियो देख भी सकते हैं, अपलोड भी कर सकते हैं। फेसबुक भी सेम ऐसे होता है। कूल मेल कुछ होता नहीं है, और हॉटमेल जो है, हॉटमेल से आप Gmail की तरह आप मेल आईडी अपनी क्रिएट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है नेटबुक इज एन एग्जाम्पल ऑफ, कि जो नेटबुक है वो क्या है? नेटबुक और नोटबुक दोनों सेम ही है, और ये पोर्टेबल कंप्यूटर है। नेटबुक जो होता है पोर्टेबल कंप्यूटर होता है, मतलब छोटा जो कंप्यूटर होता है उसको नेटबुक बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। देखो, यहाँ लिखा है नॉट। ध्यान दे, आज भी क्वेश्चन बड़ा बेसिक आया था जिसमें नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेस पूछे गए थे, और नॉन डॉक्यूमेंट्री का आगे लिखा था कि इज नॉट नॉन डॉक्यूमेंट्री। तो नॉट डॉक्यूमेंट्री में कि देखो, नॉन डॉक्यूमेंट्री पूछा, उसने ऑप्शन दे दिया, उसके बाद उसमें लिख दिया था कि नॉट, और उसमें एक आंसर था ओनली बुक्स। मैक्सिमम स्टूडेंट आज उसको गलत करके आए हैं, इसलिए जो नॉट आता है इसका बड़ा ध्यान रखें। अब इसमें कहा है कि फॉलोइंग इज नॉट ए मोबाइल हेल्ड वायरलेस कंप्यूटर डिवाइस, कि इसमें से कौन सा जो हाथ का मोबाइल है जो वायरलेस कंप्यूटर नहीं कहलाता। देखिए, आप सुनिए, हैंड हेल्ड नहीं है, नॉट है, तो नहीं है में एप्पल का आईपैड हाथ में आता है, वायरलेस है। अमेजोन का किंडल एक छोटा सा टैब आता है,
वो भी आपका वायरलेस है। सोनी ई बुक रीडर, ये भी एक तरह से टैब होता है, ये भी आपका वायरलेस है, मोबाइल हैंडहेल्ड है। लैपटॉप मोबाइल की तरह आपके हाथ में नहीं आ सकता, बहुत बड़ा होता है, और तो इस वजह से इसमें नोट का ध्यान रखते हैं, इसका आंसर लैपटॉप होगा। क्वेश्चन नंबर 9 और 10। क्वेश्चन नंबर 9 आपका बोलता है कि द स्पीड ऑफ माइक्रो प्रोसेसर इज मेजर्ड। ये हर्ट्ज होती है कि ना किलोवाट में होता है, किलोवाट में आप बिजली का जो मीटर वो होता है, ना मीटर में डिस्टेंस मापी जाती है। अब आप कहोगे बाइट, बाइट में कंप्यूटर की स्पीड नहीं मापी जाती, जो कंप्यूटर की स्टोरेज है वो आपकी बाइट बिट में होती है, और जो स्पीड होती है वो हर्ट्ज में होती है। देखना आप कभी कंप्यूटर में 2 गीगाहर्ट्ज 5 गीगाहर्ट्ज ऐसे लिखा होता है। आप जब उसकी प्रॉपर्टी में जाएंगे तो चेक करके आप अपना प्रैक्टिकली भी करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है अमोंग फ्लोइंग विच वन इज नॉट, देखो यहाँ भी नॉट लग गया, एन एग्जाम्पल ऑफ हार्डवेयर, कि इनमें से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है। हिंदी वाले भी और इंग्लिश वालों, हिंदी में इसमें है कि इनमें से हार्डवेयर का उदाहरण कौन सा नहीं है। तो देखो केबल हार्डवेयर होती है, कैमरा हार्डवेयर होता है, कनेक्टर्स मतलब कि जो केबल और कैमरा के बीच में जो हम आज की डेट में कनेक्टर्स को एक तरह से यूएसबी केबल भी बोलते हैं, वो कनेक्टर्स कहलाएंगे, तो वो भी एक हार्डवेयर। तो उबंटू एक वेबसाइट है और एक सॉफ्टवेयर भी है, तो उबंटू हार्डवेयर का पार्ट नहीं है। देखो नॉट आया है, तो इसमें उबंटू इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 मतलब 11 क्वेश्चन कहता है अमोंग फॉलोइंग विच वन इज नॉट, यहाँ भी नॉट लगा हुआ है, एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। देखिए एक्चुअली लाइब्रेरी लिप्स जो होता है, लाइब्रेरी सिस्टम्स, ये भी आपका सॉफ्टवेयर होता है। GSDL ग्रीनस्टोन डिजिटल लाइब्रेरी बोलते हैं, कोहा और डी स्पेस डिजिटल स्पेस, ये सभी के सभी आपके ओपन सोर्स हैं। एक्चुअली ये क्वेश्चन आपका पहले उन्होंने या तो इसका बोनस मार्क दिया होगा, और अगर मान के चलो ऐसे में GSDL डी स्पेस कोवा ये तीनों आपके उसमें दिए हुए हैं और लिप्स से नहीं दिया होगा, तो इस वजह से बच्चों ने वो भी कर दिया तो भी सही माना गया होगा। बाकी का ये नन ऑफ दीज इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 कि ट्रू और फॉल्स बताना है कि लिब्रे ऑफिस डज नॉट रन ऑन विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए नॉट लिखा है, नॉट रन। आपने देखा होगा लिब्रे ऑफिस लाइक ए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जैसा होता है और विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करता है। अगर ये लिखता है कि लिब्रे ऑफिस रन ऑन विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम तो ट्रूल्स था, इसने नॉट लगा दिया इसलिए फॉल्स हो गया। क्वेश्चन नंबर आपका 13 कि GNU इज रेफर टू एज कंप्यूटर ऑन चिप, कि GNU है जो कंप्यूटर के ऊपर एक चिप है, नहीं, इसका आंसर मतलब फॉल्स होगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्लॉक स्पीड इंडिकेट द स्पीड ऑफ, कि क्लॉक स्पीड किसकी नापी जाती है, माइक्रो प्रोसेसर जो होता है उसकी नापी जाती है कंप्यूटर। देखो वाइल क्लॉक का कंप्यूटर के पेपर में कोई मतलब नहीं होता, तो क्लॉक स्पीड आप उसमें मानने मत। रैम की आप नहीं नापते, ऑपरेटिंग सिस्टम की नहीं होती, तो इसमें माइक्रो प्रोसेसर इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 और 16। क्वेश्चन नंबर 15 है कि विच वन इज रिगार्डेड ऑन PCB, कि PCB पे क्या लगा होता है हिंदी में। तो आपने कभी ध्यान दिया होगा PCB पे एक मदरबोर्ड होता है और मदरबोर्ड के ऊपर मेमोरी लगती है, तो मदरबोर्ड इसका आंसर है। अब आप SMPS बात करेंगे, SMPS CPU के अंदर होता है और इसको बोलते हैं स्विच मोड पावर सप्लाई, और डिस्क ड्राइव ये जो आपका CD DVD बोलते हैं वो होता है, पर वो PCB में नहीं होता। PCB पे मदरबोर्ड फिल होता है। कभी आप जब कंप्यूटर को खोलोगे तो अंदर उसमें आपको मिल जाएगा। ए मदरबोर्ड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग, कि मदरबोर्ड किस काम के आता है, किस चीज़ की का वो दायित्व का निर्वहन करता है, तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है। क्वेश्चन नंबर 17 बोलता है वेयर कैन वी इंस्टॉल एडिशनल मेमोरी, कि हम एडिशनल मेमोरी कहाँ इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा जैसे मदरबोर्ड होता है, इसमें कुछ स्लॉट बने होते हैं, तो वहाँ पर एडिशनल मेमोरी लगा सकते हैं। ये मदरबोर्ड इसका ऑप्शन है। SMPS इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई के लिए होता है, इसका ऑपरेटिंग सिस्टम
ये नहीं होता, ये आपको दिखाई नहीं देगा, हार्डवेयर नहीं होता है। और डिस्क ड्राइव मोनो CD होती है, तो मदरबोर्ड इसका याद रखें। क्वेश्चन नंबर 18 मतलब 18 और 19। क्वेश्चन नंबर 18 बोलता है रैंडम एक्सेस मेमोरी इज रिगार्डेड एज ए टेम्प्रेरी मेमोरी, कि जो रैम है वो टेम्प्रेरी मेमोरी होती है। हाँ जी होती है, क्योंकि उसमें हम अगर लाइट चली गई तो स्टोर नहीं होता है। आपका मेमोरी होती है उसी में आप कर सकते हैं, और रैम में आप इंस्टॉल नहीं कर सकते, इसको टेम्प्रेरी मेमोरी बोलते हैं। ट्रू होता है। क्वेश्चन नंबर 19 ओपन ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन इज नाउन एज द, कि ओपन ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन क्या कहलाता है, अब क्या कहलाता है, तो अब वो कहलाता है लिब्रे ऑफिस। क्वेश्चन नंबर 20 और 21। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम LMS कैन बी कैटेगराइज एज ए प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। नहीं, मैनेजमेंट सिस्टम आपका प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 बोलता है USB कार्ड एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सपेंशन कार्ड। देखिए USB कार्ड क्या होता है, आपकी एडिशनल मेमोरी होती है, तो एक्सपेंशन कार्ड कहलाएगा। ट्रू। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है हार्ड डिस्क ड्राइव कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ, कि हार्ड डिस्क ड्राइव जो होता है वो किसके, जो हार्ड डिस्क होती है किसके अंडर आएगी, तो एक्चुअली वो मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस होती है। और ये जितनी भी जो डिवाइस स्टोरेज डिवाइस होती है मैग्नेटिक फॉर्म में होती हैं, तो इनको। क्वेश्चन नंबर 23 और 24। क्वेश्चन नंबर 23 है फ्लॉपी डिस्क इज एन एग्जाम्पल, की फ्लॉपी डिस्क किसका एग्जाम्पल है, जो अभी हार्ड ड्राइव का देखा वही फ्लॉपी डिस्क है, कि मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस होता है। क्वेश्चन नंबर 24 फॉलोइंग विच इज, देखो इसमें नोट लगाया हुआ है, नोट एंड एग्जाम्पल ऑफ कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क का अर्थ होता है आपकी CD, कि CD का कौन सा एग्जाम्पल नहीं है। आपने बचपन में CD बहुत देखी होगी, तो CD पे CD-R लिखा होता है, CD-RW लिखा होता है, CD-ROM लिखा होता है, बस CD अल्ट्रा वायलेट UV कभी नहीं होता। तो ये इसका आंसर है। इसने नोट लिखा है, ये 3 टाइप तो CD के हैं और ये चौथा नहीं है, तो आंसर होगा इसका ये चौथा वाला। और क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन 25 है आपका ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट इस काइंड ऑफ एन, की ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है वो आपका किस प्रकार का फॉर्मेट है, वो फाइल फॉर्मेट होता है। क्वेश्चन नंबर 26 ई ग्रंथालय सॉफ्टवेयर वाज डेवलप बाई, कि किसके द्वारा डेवलप किया गया है, तो ये NIC के द्वारा किया गया है। NIC की जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर्स। क्वेश्चन नंबर 27 मतलब 27। क्वेश्चन नंबर 27 है अमोंग द फॉलोइंग इज नॉट, यहाँ भी नॉट लगा हुआ है, मतलब नहीं है इनपुट डिवाइस, कि इसमें से इनपुट डिवाइस नहीं है। अब आप क्या करोगे, ओनली इनपुट डिवाइस देखोगे। अब इनपुट डिवाइस में आप सोचोगे कि ये तो भाई इनपुट डिवाइस सब है, पर इसने कहा है नहीं है इनपुट डिवाइस। बच्चे अधिकतर कंफ्यूज होते हैं बार कोड रीडर में और बार कोड प्रिंटर में। बार कोड रीडर आपका इनपुट डिवाइस है और बार कोड प्रिंटर वो आपका आउटपुट डिवाइस है, तो इसका आंसर बार कोड प्रिंटर होगा। माइक्रोफोन भी आपका इनपुट डिवाइस है, स्कैनर भी आपका इनपुट डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 28 मतलब 28। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका आइडेंटिफाइड द फॉलोइंग आउटपुट डिवाइस, कि इसमें से आउटपुट डिवाइस को आइडेंटिफाई कीजिए, मतलब कि जो निर्गत, हिंदी में निर्गत डिवाइस है, तो प्लॉटर ऐसा है जो आपका लिखता है, माउस आपका इनपुट डिवाइस है, माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस है, स्कैनर भी आपका इनपुट डिवाइस है। जस्ट अभी स्कैनर मैंने ऊपर बताया, माइक्रोफोन मैंने जस्ट ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको बताया। क्वेश्चन नंबर 29 कीबोर्ड हैज़ कॉमन मैथमेटिकल कीज। हाँ, कीबोर्ड पे आपने कभी देखा होगा 1 से लेके और 0 तक, 1 2 3 4 5 और लास्ट में 9 और 0 तक कीज होती हैं दोनों साइड को। तो नॉर्मल मतलब कॉमन जो मैथमेटिकल है वो की होती हैं, तो ट्रू होता है। क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन नंबर 30 है विच वन इज नॉट, देखो ये नॉट पे बड़ा ध्यान देना है। एन ओपन सोर्स इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम की ILMS नहीं है।
तो ओपन सोर्स में आपका कोवा होता है, एवरग्रीन होता है, न्यू जनरेशन लिब भी है पर लिबसिस नहीं है, ऊपर पहले भी मैंने बताया है इसको। विच इज एन सिंपल पॉइंटिंग डिवाइस, सिंपल पॉइंटिंग डिवाइस पूछा है। ध्यान रख दो ना कि जब हम माउस को घुमाते हैं तो एक पॉइंट घूमता है, एरो मार्क, तो पॉइंटिंग डिवाइस कौन सा है? माउस। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 32 ये लिखा है इसमें, स्टोरेज डिवाइस हैज़ द हाईएस्ट स्टोरेज कैपेसिटी, कि इनमें से कौन सी जो आपका स्टोरेज डिवाइस है, मतलब भंडारण वाली जो युक्ति है, वो जो सबसे ज़्यादा भंडारण की कैपेसिटी है। देखो CD रोम इसमें होता है आपका 700 MB भंडारण क्षमता, ओके। DVD में 4.7 GB, ब्लू-रे डिस्क में थोड़ा इनसे ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा होता है फ्लैश ड्राइव में। क्वेश्चन नंबर 33 अभी जस्ट आपने ऊपर देखा है, उसमें था कि न्यू जनरेशन लिब इज कम्प्लीटली वेब बेस्ड लाइब्रेरी सिस्टम। अभी हमने ऊपर पढ़ा वेब बेस्ड नहीं है, वो जस्ट ओपन सोर्स है, तो वो फॉल्स होगा आपका 33 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 और 35। क्वेश्चन नंबर 34 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस यू विल यूज द डिजिटाइजेशन द प्रिंटेड डॉक्यूमेंट, कि प्रिंटेड डॉक्यूमेंट जो है उनको अगर आप डिजिटल करोगे तो इसमें से क्या काम लोगे? आप कभी भी जब एग्ज़ाम फॉर्म भरा या आपने जब इसमें BILS CLS में एडमिशन लिया था, तो आपने जो मार्कशीट को स्कैन कराया होगा तो वो फ्लैट बेड स्कैनर कहलाता है, और वो आपकी किसी भी प्रिंटेड डॉक्यूमेंट को डिजिटल करने के लिए काम में आता है। फोटोकॉपियर उसका जेरॉक्स कॉपी करने के लिए काम आता है, और बार कोड जो होता है किसी बार कोड को स्कैन करने के लिए इनपुट के रूप में काम आएगा, तो इसका आप ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 35 द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सॉफ्ट कॉपी इनटू फिजिकल डॉक्यूमेंट इज नाउन एज। देखिए कभी भी हम जब प्रवेश पत्र निकलवाने जाते हैं तो हम उससे ये तो कहें कि मेरा प्रवेश पत्र प्रिंट कर दे, तो प्रिंट कर दे मतलब प्रिंटिंग कर दो। जब किसी सॉफ्ट कॉपी को अगर आप फिजिकल डॉक्यूमेंट मतलब कि आपको पेज पे प्रिंट करना है तो उसको प्रिंटिंग बोलते हैं, और डिजिटलाइजेशन वो बोलते हैं कि जब किसी फिजिकल डॉक्यूमेंट को आप सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं डिजिटलाइजेशन। और इन दोनों के बीच की जो जब एक प्रोसेस चल रहा होता है तो उसको बोलते हैं प्रोसेसिंग। क्वेश्चन नंबर 36 डॉट मैट्रिक्स इस टाइप ऑफ प्रिंटर। आपने प्रिंटर पढ़े होंगे, सबसे पहले हमने डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को पढ़ते हैं। प्रिंटर के जो टाइप्स में जब जाओगे तो ये काफ़ी सारे टाइप्स हैं। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 37 OCR सॉफ्टवेयर इज मेनली यूज फॉर, कि OCR आपका सॉफ्टवेयर किस में यूज़ होता है? तो क्रिएशन ऑफ एडिटेबल टेक्स्ट फाइल जो होती हैं, एडिटेबल जो टेक्स्ट फाइल है उनको बनाने में इसका OCR का सॉफ्टवेयर का यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 38 बोलता है बारकोड रीडर इज आल्सो नाउन ए बारकोड प्रिंटर। देखिए बारकोड रीडर जो होता है वो इनपुट डिवाइस है, और बारकोड प्रिंटर वो आपकी आउटपुट डिवाइस है। तो बारकोड प्रिंटर आपका आउटपुट डिवाइस और ये होता है इनपुट डिवाइस, तो सेम तो ही नहीं सकता, तो ये इसलिए फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 39 विच डिवाइस कैन कन्वर्ट साउंड इनटू एन इलेक्ट्रिकल या डिजिटल सिग्नल। देखिए हम जब बात करते हैं मोबाइल पे बात करते हैं, तो जब कभी दूसरे का आवाज़ नहीं आती तो आप जब मोबाइल वाले के पास जाएंगे तो वो कहता है माइक्रोफोन ख़राब हो गया। तो माइक्रोफोन क्या करता है कि जो साउंड है उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो इसका आंसर ये होगा, एक होता है माइक्रोफोन, एक होता है स्पीकर। स्पीकर क्या करता है, वो डिजिटल सिग्नल को साउंड में कन्वर्ट करता है। तो डिजिटल माइक्रोफोन का जस्ट उल्टा होता है आपका स्पीकर, ये आप ध्यान रखें। अगर क्वेश्चन में आए
कि इलेक्ट्रिकल और डिजिटल सिग्नल को साउंड में कौन कन्वर्ट करता है, तो आपका स्पीकर, और अगर साउंड को इलेक्ट्रिकल और डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है तो माइक्रोफोन इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है मॉड्यूलेटर डिमोडुलेटर मॉड्यूलेटर इज पॉपुलर नाउन एज मॉडेम, कि मॉड्यूलेटर और डिमोडुलेटर मॉडेम कहलाता है। देखिए इसका मॉड्यूलेटर का MO और इसका DEM, ये 2 शब्दों से ये मॉडेम बना है। इसके स्टार्टिंग के 3 शब्द, इसके स्टार्टिंग 2 शब्द, इससे ये मॉडेम शब्द बना है। तो ध्यान रहे कि हाँ मॉडेम कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है द स्टैंड अलोन कंप्यूटर कैन बी कनेक्टेड टू द इंटरनेट विद द हेल्प ऑफ, कि जो इंटरनेट से कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ते हैं तो बीच में क्या लगता है। देखिए अब आप वाईफाई, आज की डेट में जो ज़माना आ गया वो आपका ऐसे वाईफाई का आ गया। वाईफाई से पहले एक मॉडेम होता था, और वो मॉडेम जो आपका टेलीफोन लाइन से जुड़ा होता था। जितने भी जो टेलीफोन कनेक्शन की लाइन है वो मॉडेम में जाती थी। मॉडेम उस सिग्नल को कन्वर्ट करके और इंटरनेट में कन्वर्ट करता था, जो हम कंप्यूटर यूज लेते हैं। आज भी साइबर कैफ़े में आपको मॉडेम ही यूज होते हैं, तो इसका आंसर मॉडेम है। CPU आपका गणना करने के लिए काम आता है। USB आपका एक डाटा को दूसरे जगह ट्रांसफ़र करने के लिए और डाटा स्टोरेज के लिए काम आती है। RAM आपकी एक स्टोरेज डिवाइस है, वो भी टेम्प्रेरी। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है CRT कैथोड रेज ट्यूब टेक्नोलॉजी वाज कॉमनली यूज फॉर मॉनिटर। हाँ जी होती है, पर अब कम होती है। अब CRT के अलावा अब LED आ गई, लाइट इमिटिंग डायोड वाला आ गया है। जो पहले की जो पुरानी देसी भाषा में पहले गांव में बोलते थे पिक्चर ट्यूब, जो ये पिक्चर ट्यूब होती थी वो आपकी ये CRO और CRT ही होती थी। क्वेश्चन नंबर 43 द टर्म स्लिम स्टैंड फॉर, कि स्लिम क्या चीज़ है। आप स्लिम पतला होना मत मानिएगा। स्लिम होता है S फॉर सिस्टम, L फॉर लाइब्रेरी, I फॉर इंफॉर्मेशन, M फॉर मैनेजमेंट। सिस्टम फॉर लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट को स्लिम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 क्वेश्चन नंबर 44 कहता है ऑड, मतलब इनमें से वन आउट फॉर्म द फॉलोइंग, कि इनमें से भिन्न कौन है, कि ऐसा कौन है जो इनमें से भिन्न है। ये इसमें ऑड का मतलब होता है कि भिन्न कौन है हिंदी में। तो देखो लिप सिस्टम आपका ओपन सोर्स है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। एवरग्रीन भी आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। कोहा भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। लिब्रे ऑफिस आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं होके ये एक पैकेज है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पैकेज होता है, ऐसे ये पैकेज है, और ये माइक्रोसॉफ्ट जैसे ही होता है। लिब्रे ऑफिस कोई खास डिफरेंस नहीं होता माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में MS ऑफिस में। क्वेश्चन नंबर आपका 45 मतलब 45 कंप्यूटर प्रोजेक्टर इज एन, कि कंप्यूटर प्रोजेक्ट क्या है। जब आप किसी पिक्चर वाले में पिक्चर देखने गए होंगे तो उसमें पीछे से ऐसे किरण आती है सामने, और वो जो सामने पर्दा होता है उस पर आपको मूवी चलती हुई नजर आती है। तो ये जो किरण आके आती हैं वो एक प्रोजेक्टर से आती हैं। तो प्रोजेक्टर आउटपुट डिवाइस होती है। वैसे प्रोजेक्टर को आज की डेट में हर कोई आदमी जानता है, क्योंकि आजकल मोबाइल को भी प्रोजेक्टर बनाने के सॉफ्टवेयर आ चुके हैं। प्रोजेक्टर आपका आउटपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस वो डिवाइस होती है जो जिनमें आप जिनके थ्रू संदेश को कंप्यूटर में भेज सकते हैं। प्रोजेक्टर से आप आउटपुट दिखाते हैं। प्रोसेसिंग, जिनके अंदर प्रोसेसिंग चल रही हो। स्टोरेज डिवाइस की जो आपकी शादी की एल्बम, आपकी पार्टी की एल्बम, या फिर आपकी कोई भी वीडियो जो आप स्टोर करते हैं वो आपकी स्टोरेज डिवाइस कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 46 मतलब 46 वो कहता है कि DVD में कितना डाटा स्टोर कर सकते हैं। देखिए पुराने ज़माने में, अब DVD तो अभी तक भी चलती है। सबसे पहले चलती थी फ्लॉपी डिस्क, उसमें ओनली 1.44 MB का डाटा से होता था। आज के डेट में तो एक इतना छोटा सा एक अच्छा सा जो फ़ोटो होता है वो भी 3 MB का होता है। फिर उसके बाद ज़माना आया CD का, कॉम्पैक्ट डिस्क का। CD में 700 MB होता था। एक नॉर्मल पिक्चर के लिए 3 CD काम में आती थी। उसके बाद आया आपका DVD का जो है 4.7 GB
होता है, और जो डीवीडी में लगभग आपकी 2 से 3 पिक्चर चल जाती हैं। उसके बाद आता है पेन ड्राइव। पेन ड्राइव आपकी 1, 2, 3 ऐसे करके 25 GB तक होती है। तो इसका जो आंसर है डीवीडी का स्टैंडर्ड आंसर ये है 4.5 और 4.7 GB। क्वेश्चन नंबर 47 क्वेश्चन नंबर 47 कहता है यूजर एंड प्रोग्राम्स आर आल्सो नाउन एज सिस्टम सॉफ्टवेयर। देखिए, यूजर एंड प्रोग्राम वो होते हैं जो लास्ट में यूजर तक को सेवा देते हैं, और सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो सिस्टम के लिए सेवा देते हैं। ये दोनों अलग होते हैं। यूजर एंड प्रोग्राम में जैसे आज की डेट में आप ओला, उबेर या स्विगी से ऑर्डर करते हैं, जो स्विगी है वो आपका ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जो यूजर एंड तक काम करे, मतलब दोनों साइड से काम करती है। तो ये आपका आंसर गलत है। क्वेश्चन नंबर 48 टू सेव हाई डेफिनेशन वीडियो विच डिवाइस विल बी द बेस्ट ऑप्शन। कि आपको वीडियो सेव करनी है हाई डेफिनेशन की, मतलब HD में जो हाई डेफिनेशन का होगा HD वीडियो आपको सेव करनी है। तो देखो, फ्लॉपी डिस्क में तो जगह ही बहुत कम होती है, 1.4 MB होता है। CD भी छोटी है आज की डेट में, DVD भी छोटी हो गई, इसलिए USB ड्राइव का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 लिब्रे ऑफिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। कि लिब्रे ऑफिस किसका एग्जाम्पल है? अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था कि MS ऑफिस और लिब्रे ऑफिस लगभग सेम है, तो ऑफिस प्रोडक्टिविटी सूट कहलाता है। सिस्टम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं जो सिस्टम में यूज आते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती हैं जैसे जावा, ऑरेकल, C++। ऑपरेटिंग सिस्टम वो होते हैं जो कि सिस्टम को ऑपरेट करते हैं। तो इसका जो आंसर है ऑफिस प्रोडक्टिविटी सूट होता है लिब्रे ऑफिस। उसके बाद है LS डिजिटल सूट, ये डेवलप बाई कि किसके द्वारा डेवलप किया गया? तो ये लिप्सिस लिमिटेड कंपनी है, उसके द्वारा डेवलप किया गया है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके बताएं कि आपको पिछली वीडियो कितनी अच्छी लगी, और जब इस वीडियो को देखने के बाद आपका क्या अनुभव है वो कमेंट करें। उसके अलावा जब आपका एग्ज़ाम हो जाए तो उसके बाद वीडियो के कमेंट सेक्शन में पक्का बताएं कि आपके आज के पेपर में, जो कल का जो पेपर 14 उसमें इस वीडियो से कितने सवाल आए हैं। जय भारत, जय हिंद।